नमस्कार दर्शकों, प्रद्युम्न ज्ञान कुंड में आपका स्वागत है। अभी हमने तुरंत पहले यड़ स्वर संधि को सीखा और आज अगले क्रम में उसके तुरंत बाद हम वृद्धि स्वर संधि को तुरंत प्रारंभ करने वाले हैं। वृद्धि स्वर संधि दरअसल गुण स्वर संधि का ही क्या है, एक प्रकार से वृद्धि हो जाती है। गुण स्वर संधि में हमने दूसरे पार्ट में सीखा था, आइए उसको रिवाइज करते हुए वृद्धि स्वर संधि को सीखते हैं। गुण स्वर संधि में हमने सीखा था कि यदि पहले शब्द का अंत अ या आ की ध्वनि से उत्पन्न हो रहा है, यानी कि पहले शब्द का अंत अ या आ से हो रहा है और दूसरे शब्द का प्रारंभ अगर ई, छोटी ई या बड़ी ई की ध्वनि से हो रहा है तो वो ए का विकार उत्पन्न करेगा। जैसे महा धन ईश महेश, रमा धन ईश रमेश, इस तरह से। और यदि पहले शब्द का अंत अ या आ पे हो रहा है और दूसरे शब्द का प्रारंभ छोटा ऊ या बड़े ऊ पे हो रहा है, पहले शब्द का अंत अ या आ पे हो रहा है और दूसरे शब्द का प्रारंभ छोटे ऊ या बड़े ऊ पे हो रहा है तो ओ का विकार उत्पन्न होगा। ये हमने गुण स्वर संधि में सीखा था। लेकिन वृद्धि स्वर संधि में इसी गुण स्वर संधि की क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। यानी कि पहले शब्द का अंत तो यह अ या आ पे ही होगा, लेकिन दूसरे शब्द का प्रारंभ जो है वो दरअसल ए पे हो जाता है। इसका मतलब इसकी वृद्धि हो गई, गुण स्वर संधि की वृद्धि हो गई और ये अब बन गया वृद्धि स्वर संधि। तो दरअसल हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस यही लिखना है कि जब पहले शब्द का अंत अ या आ की ध्वनि से हो और दूसरे शब्द का प्रारंभ ए या ऐ की ध्वनि से उत्पन्न हो तो जो विकार उत्पन्न होता है वो ऐ का होता है, ऐ का होता है। इसी तरह से यहाँ पे पहले शब्द का अंत अ या आ पे हो और दूसरे शब्द का प्रारंभ ओ पे हो तो इसमें भी वृद्धि हो जाती है और औ का विकार उत्पन्न होता है। औ का उत्पन्न होता है, ओ रहे चाहे औ रहे, इधर ए रहे चाहे ऐ रहे, विकार जो उत्पन्न होगा वो ऐ का ही होगा। यहाँ पे भी दूसरे शब्द का प्रारंभ ओ पे हो या औ पे हो, जो विकार उत्पन्न होगा वो औ का ही होगा। अब उदाहरण के माध्यम से जल्दी से इसको सीख जा रहे हैं क्योंकि ट्रिक तो हमने समझी लेकिन उदाहरण इसे और स्पष्ट करेगा। आइए उदाहरण के माध्यम से हम सीखते हैं। जैसे मैंने लिखा सदा, सदा धन एव, इसका मतलब कि इसका अंत आ की ध्वनि से हो रहा है और इसका प्रारंभ ए से हो रहा है। इसका मतलब इसकी वृद्धि जरूर हो जाएगी और ये किसकी वृद्धि होगी, आ और ए मिलके ऐ का विकार उत्पन्न करेंगे और ये बन जाएगा सदैव। क्या बन जाएगा, सदैव बन जाएगा। ऐसे ही औ वाला भी देख लेते हैं हम। जैसे मैंने लिखा महा धन औषधि, महाधन औषधि, इसका मतलब यहाँ देखिए आ का विकार उत्पन्न हुआ है, पहले शब्द का अंत आ के विकार से हो रहा है और दूसरे शब्द का जो प्रारंभ है वो औ ध्वनि से हो रहा है। यहाँ पहले शब्द का अंत आ की ध्वनि से हो रहा है और दूसरे शब्द का प्रारंभ औ की ध्वनि से हो रहा है, तो जो विकार उत्पन्न होगा वो औ का ही होगा। इसमें वृद्धि हो गई है और विकार उत्पन्न हुआ है औ का, तो ये क्या बन गया, महाधन औषधि मिलके महाऔषधि बन गया। महाधन औषधि मिलके महाऔषधि बन गया। इसका मतलब कि हम यह समझ गए कि या तो ऐ आ जाए या औ आ जाए। यानी कि अगर हमें ऐ की मात्रा नज़र आने लगे या औ की मात्रा नज़र आने लगे तो हम आराम से उसको पहचान के बोल सकते हैं कि ये किसका प्रकार है, ये वृद्धि स्वर संधि का प्रकार है। अब हम इसी को आगे वृद्धि स्वर संधि सीखने के बाद हम अयादि स्वर संधि सीखेंगे और स्वर संधि के सारे भेदों को हम आज समाप्त कर लेंगे। तो आप इसको नोट करना चाहिए तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं अयादि स्वर संधि के बारे में। मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब हम लोग देखेंगे अयादि। नाम से ही उसमें पता चल रहा है ऐ का विकार जरूर उत्पन्न होगा उसमें। अब हम लिख देते हैं अयादि स्वर संधि।
ये आखिरी है स्वर संधि का, ये आखिरी भेद है। उसके बाद हम लोग व्यंजन संधि की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। और संधि और सबसे ज़्यादा कंपटीशन में स्वर संधि का ही ज़्यादा प्रकार पूछा जाता है। हमने इसे बेहतरीन तरीके से हम समाप्ति की ओर बढ़ चुके हैं। आप देखे होंगे कितना आनंद आया होगा। अब हम अयादि स्वर संधि के साथ ही इसका अंत कर देंगे, मतलब इसको समाप्त कर देंगे। तो अयादि स्वर संधि में जो विकार उत्पन्न होता है वो अय का भी हो सकता है और आय का भी हो सकता है, अव का भी हो सकता है और आव का भी हो सकता है। इसका मतलब हम समझते हैं पहले ट्रिक के माध्यम से कि यदि पहले शब्द का अंत ए पे हो या ए पर हो, ए पर हो और उसके बाद कोई असमान स्वर आ जाए, कोई असमान स्वर आ जाए, तो जो विकार उत्पन्न होगा वो अय का होगा, अय का। अगर पहले शब्द के अंत पे अय आ जाए और दूसरे शब्द का प्रारंभ फिर असमान स्वर से हो, तो जो विकार उत्पन्न होगा वो आय का होगा, आय, आय का। आराम से समझते चल रहे हैं इसको। अगर पहले शब्द का प्रारंभ ओ पे हो और आगे असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर आ जाए, तो आव का, अव का, अव का विकार उत्पन्न होगा। और अगर अव आ जाए तो आव का होगा। अव आ जाए पहले शब्द के अंत में और आगे असमान स्वर आ जाए तो आव का विकार उत्पन्न होगा। आइए उदाहरण के माध्यम से जल्दी जल्दी इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने लिखा ने धन अन, ने धन अन, इसका मतलब यहां देखिए इसका अंत ए से हो रहा है और आगे कोई असमान स्वर आ गया, तो जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या होगा, अय का होगा, अय का विकार उत्पन्न होगा। और ने और अन मिलके क्या बन जाएगा, नयन बन जाएगा। क्या बन गया, नयन। यानी अगर ए है तो यहाँ पे नयन हो जाएगा। अभी हम इसमें महीनता के साथ एक अंतर भी सीखेंगे, नयन हो जाएगा। लेकिन यदि मैंने लिख दिया यहाँ पे नए, अब यहां इसका अंत ए पे हो रहा है तो उत्पत्ति किसकी होनी चाहिए, विकार किसका उत्पन्न होगा, आय का होगा। यानी नए लिखा और आगे हमने अक लगा दिया, अक, तो नए धन अक क्या बन गया। अब यहां अय का विकार नहीं उत्पन्न होगा, आय का होगा और नए धन अक मिलके नायक हो गया। क्या बन गया, नायक। तो यहाँ महीनता के साथ आप ये अंतर जरूर देखिएगा कि अगर ए से अंत हो रहा है पहले शब्द का और आगे असमान स्वर आ रहा है तो अय की उत्पत्ति होगी, अय का विकार उत्पन्न होगा। जैसे ने धन अन मिलके नयन हो गए, लेकिन जब अय से अंत होने लगेगा, यानी मतलब अय से अगर प्रारंभ होने लगेगा और अंत उसका दूसरे शब्द में कोई असमान स्वर आ जाएगा तो इसका मतलब नए धन अक आय का उत्पन्न करेंगे विकार और नायक बन जाएगा। इसी तरह से ओ वाला भी समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा पो धन अन, इसका मतलब ओ है ना, ओ है, पो धन अन, तो यानी कि अव का उत्पन्न होगा विकार और ये बन जाएगा क्या, पो धन अन बन जाएगा पवन, क्योंकि अव का ही विकार उत्पन्न होगा तो क्या बन गया, ये पवन बन गया, पवन बन गया। पो धन अन क्या बन गया, पवन बन गया। अब यही पौ कर देते हैं जरा, तो आव का विकार उत्पन्न होने लगेगा। जैसे मैंने लिख दिया पौ धन अक, पौ धन अक क्या बन जाएगा। अब यहाँ अव है और आगे असमान स्वर आ रहा है तो आप समझ गए होंगे कि आव का विकार उत्पन्न होगा और ये बन जाएगा पावक। क्या बन जाएगा, पावक। तो यहाँ इसी चीज का ध्यान रखना है कि अगर ए है तो अय होगा, अय है तो आय का विकार उत्पन्न होगा, ओ है तो अव होगा और अव है तो आव का विकार उत्पन्न होगा। जैसे ने धन अन नयन बना तो नय धन अक क्या बन गया, नायक बन गया। पो धन अन पवन बना
क्योंकि अव का विकार उत्पन्न होगा ओ की मात्रा पे, और पौधन अक पावक बन गया। हमने इसे बेहतरीन तरीके से सीखा और अब स्वर संधि पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। कंपटीशन में जरूर आपसे बार बार ये पूछता है, हमने इसे बेहतरीन तरीके से सीखा। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है, यदि आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है, तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल पे जाके विजिट कीजिए। हमने बाकी सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस दी हैं, आप उसके भी साथ बने रहिए, हमारा साथ दीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और आप इसके सूत्रधार अवश्य बनिए। अपने माता पिता का ध्यान रखिए, क्योंकि माता पिता साक्षात ईश्वर हैं। आसपास सफाई और स्वच्छता बनाए रखिए और राष्ट्र सेवा की भावना अपने अंदर प्रबल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।